ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी का व्रत धारण करने से, भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना करने से सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। संतान की हर संकट से रक्षा होती है और संतान को उसके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैकुंठ एकादशी का व्रत धारण करने से, विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन यानी कि वैकुंठ एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के लोक के द्वार खुले होते हैं, यानी कि वैकुंठ धाम के द्वार खुले होते हैं। तो जो भी मनुष्य वैकुंठ एकादशी का व्रत धारण करते हैं, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें उनके समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप जो कि इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों, समस्त पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। मरणोपरांत विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है पुत्रदा एकादशी का व्रत, जो कि पौष मास के शुक्ल पक्ष में आता है। और इस बार पौष पुत्रदा एकादशी 13 जनवरी गुरुवार के दिन है। गुरुवार के दिन एकादशी का होना अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग है, क्योंकि आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से दुगना लाभ प्राप्त होता है। बृहस्पतिवार का दिन, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को ही समर्पित दिन होता है, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। गुरुवार के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की जब हम पूजा आराधना करते हैं, बृहस्पति देव की पूजा आराधना करते हैं, तो धन संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं, संतान संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। और आज के दिन जब एकादशी तिथि है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, विधि विधान से व्रत धारण करते हैं या व्रत नहीं भी करते हैं, सिर्फ आज के दिन आप पूजा भी करते हैं, तो इतने मात्र से भी आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि गुरुवारी एकादशी पर जो ये शुभ संयोग बना हुआ है, इस दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए कौन से विशेष उपाय करें, जिससे कि आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो। चाहे विवाह की कामना हो, चाहे पुत्र प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करना चाहते हैं, अपार धन संपदा चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, सरकारी नौकरी की कामना है, नौकरी और व्यापार में तरक्की चाहते हैं, जीवन में कोई भी विशेष कामना है, चाहे दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो या फिर व्यापार में, नौकरी में अपार सफलता पाना चाहते हो, शिक्षा में सफलता पाना चाहते हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, आज के दिन अगर आप श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं और इन उपायों को करते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में चाहे कोई भी मनोकामना हो, अवश्य ही पूर्ण होती है। और इन उपायों को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करें। हो सकता है आपने आज व्रत धारण ना किया हो किसी भी कारणवश, तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आज गुरुवारी एकादशी है और एकादशी तिथि पर तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि आज के दिन आप लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे, मतलब किसी भी प्रकार से तामसिक भोजन का सेवन आज आपको नहीं करना है। लहसुन प्याज मांस मदिरा का त्याग करके आज भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें, तो निश्चित ही इन उपायों को करने से आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में कि एकादशी के व्रत का पारण हमें कब करना है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। देखिए, इस बार जो एकादशी है, जैसा मैंने बताया, 13 जनवरी गुरुवार के दिन है और एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जा रही है 12 जनवरी की शाम को 4:49 पर। एकादशी की तिथि समाप्त होगी 13 जनवरी को शाम 7:32 पर। और एकादशी के दिन जो हम व्रत धारण करते हैं, तो पारण करने का जो समय होता है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। बहुत से भक्तों का प्रश्न आया है कि पारण का मतलब क्या होता है। देखिए, पारण का मतलब होता है व्रत पूर्ण होने के बाद जब आप अन्न ग्रहण करते हैं, उसी को व्रत खोलना कहा जाता है या पारण करना कहा जाता है। तो पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए एकादशी व्रत का, और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है
13 जनवरी शाम 7:33 पर और द्वादशी तिथि के समाप्त होने का समय है 14 जनवरी रात्रि 10:19 पर। तो पारण करने का यानी व्रत खोलने का जो शुभ समय है 14 जनवरी के दिन है। 14 जनवरी यानी शुक्रवार के दिन प्रातःकाल 7:15 से 9:21 तक का समय पारण करने के लिए सबसे शुभ समय है। तो द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और उसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। पारण हमेशा शुद्ध और सात्विक भोजन का ही करना चाहिए। तो स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान की पूजा करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और ब्राह्मण ना हो तो ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री जैसे कि आप कच्ची सामग्री निकाल दीजिए, आटा, दाल, सब्जियां, फल इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं उसके साथ धन स्वरूप दक्षिणा रखकर ये वस्तुएं किसी ब्राह्मण को भिजवा दीजिए और उसके बाद आपको शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। दान की सामग्री आप व्रत खोलने के बाद भी भिजवा सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें क्योंकि शुभ मुहूर्त में व्रत खोलना अत्यंत आवश्यक होता है। तो अब जान लेते हैं कि आज हमें कौन से उपाय करने चाहिए, किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, कौन से विशेष कार्य आज हमें घर में करने चाहिए जिससे कि घर की समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो और मन की समस्त कामना पूर्ण हो। देखिए, आज एकादशी तिथि है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुवार के दिन एकादशी है। तो एकादशी जब गुरुवार के दिन आती है तो आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की जब आप पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, हल्दी मिले जल से अभिषेक करें। मतलब जल और गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर इस हल्दी मिले जल से अगर आप आज भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह का अभिषेक करते हैं, जैसे कि शालिग्राम की शिला हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो या भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप हो, जिस भी स्वरूप में आपके घर भगवान श्री हरि विराजमान हैं उनका अभिषेक करें और उसके बाद इस जल का छिड़काव अपने घर के हर कोने में करें। मतलब पूरे घर में इस जल से अगर आप छिड़काव करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि बनी रहती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो ये कार्य आपको आज जरूर करना चाहिए। और आज के दिन यानी एकादशी तिथि के दिन गुरुवारी एकादशी पर हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना चाहिए। हल्दी में थोड़ा सा जल मिलाकर इस हल्दी से आप अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ दीवार पर स्वास्तिक बनाएं। इससे क्या होगा, इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, किसी के किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके घर में नहीं लगेगा। किसी भी प्रकार की अगर परेशानी आपके घर में है, जैसे कि कलह क्लेश रहता हो, घर में सुख समृद्धि का अभाव हो, परिवार के सदस्यों में आपस में नहीं बनती हो, तो इस कार्य को करने से ये समस्त प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं, घर में शुभता का आगमन होता है, घर में परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। तो ये कार्य आपको आज जरूर करना चाहिए, क्योंकि घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ अगर आप आज स्वास्तिक बनाते हैं तो श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है और स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। तो हर एकादशी पर आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो आज आपको तुलसी माला से भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जप करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जप यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नारायणाय नमः, किसी भी मंत्र का आप जप करते हैं, अगर तुलसी माला से करते हैं तो मात्र 108 बार भी अगर आप तुलसी माला से भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जप करें तो शास्त्रों के अनुसार इससे हमें कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करते समय तुलसी की माला से जप करें और विष्णु मंदिर में संभव हो तो आज जरूर जाएं। भगवान श्री विष्णु का कोई भी मंदिर आपके घर के आसपास हो, अगर आप वहां जाकर पीला झंडा, त्रिकोण झंडा अर्पित करते हैं तो इससे आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, धन संतान की प्राप्ति होती है, मतलब वंश की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। सरकारी नौकरी में प्रयासरत हैं, चाहते हैं कि शीघ्र ही आपकी सरकारी नौकरी मिल जाए, तो आज के दिन आपको भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाकर विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। पीले पुष्प धूप दीप से उनकी पूजा करें और पीला त्रिकोण झंडा वहां अर्पित करें। इससे सरकारी नौकरी में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं। नौकरी और व्यापार में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, इस उपाय को करने से वो अवश्य ही दूर होती है और मन की समस्त इच्छाएं भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में पीला झंडा अर्पित करने से पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की जब आप पूजा करते हैं तो उसमें तुलसी पत्ते का विशेष महत्व होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी पत्ता अर्पित करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा शीघ्र ही मिल जाती है। तो आज के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु को आप पूजा में तुलसी अर्पित करते हैं, उसमें अगर आप हर पत्ते पर हल्दी से तिलक करके और उनके चरणों में अर्पित करें
तो इससे उनकी कृपा बहुत शीघ्र प्राप्त होती है। और इसके अलावा जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो तुलसी के कुछ पत्ते उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं, पर्स में रखते हैं, तो इससे आपके धन में वृद्धि होती है। सदैव आपके घर में श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। तो आज की इस शुभ एकादशी पर यानी कि पौष पुत्रदा एकादशी जो कि गुरुवार के दिन है, आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए जिससे कि आपके धन में सदा वृद्धि होती रहे। आज शाम को तुलसी में दीपदान अवश्य करना चाहिए। तुलसी में दीपदान करें और साथ ही 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी में आज दीपक शुद्ध घी का प्रज्वलित करना चाहिए और तुलसी की परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और इसके बाद अपने मन की चाहे जो भी कामना हो, अगर आप माँ तुलसी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं और उनसे पूर्ण करने के लिए आग्रह करते हैं तो वो आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु तक माँ तुलसी से की गई प्रार्थना बहुत शीघ्र पहुंचती है और भगवान श्री हरि विष्णु माँ तुलसी से की गई प्रार्थना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो आज आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए तुलसी की पूजा करते समय। और माँ तुलसी की पूजा करते समय ओम तुलसी देव्याय नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय अगर मखाने की खीर में तुलसी दल डालकर अर्पित किया जाए तो मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। सुख, समृद्धि, धन, संतान, जो भी आपकी कामना है, अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं तो वो अवश्य ही पूर्ण होती है। दोस्तों, अगर आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, लगातार घाटा हो रहा है, तो आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा में पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, पीले अनाज अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें और ये सभी वस्तुएं पूजा के बाद यानी कि द्वादशी तिथि पर किसी ब्राह्मण को दान करें। किसी गरीब जरूरतमंद ब्राह्मण को अगर आप दान करते हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि होती है, धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। पौष पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को सौंफ और मिश्री का भोग अर्पित कीजिए, तो इससे आपके व्यापार में तरक्की होती है, धन में वृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और परिवार से कलह क्लेश दूर होता है। तो आज के दिन भगवान श्री विष्णु की जब आप पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हमें हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन आप भगवद गीता के किसी भी अध्याय का पाठ अवश्य कीजिए, जो भी आपसे बन पड़े, जो भी संभव हो। आज के दिन भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवद गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, शीघ्र विवाह और मन चाहे जीवन साथी की अगर आपको कामना है तो आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की जब आप पूजा करते हैं पीले वस्त्र धारण करके उनकी पूजा करें। और आज अगर आप राधा कृष्ण के मंदिर जाकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। अगर नहीं जा पाते हैं तो घर में ही भगवान श्री हरि विष्णु की तो पूजा कर ही रहे हैं, इसके साथ राधा कृष्ण की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार कम से कम जप अवश्य करना चाहिए। उनसे अपने विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें, तो शीघ्र ही आपके जीवन में, आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं दूर होती हैं। आगे चलकर आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। तो हर एकादशी पर आपको भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप राधा कृष्ण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। संतान प्राप्ति की कामना है तो आज की एकादशी यानी कि पौष पुत्रदा एकादशी आपके लिए वरदान के समान है। जिनको संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है, आज के दिन पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। आज आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना करें। उन्हें माखन मिश्री का यथासंभव भोग अर्पित करें, पीले पुष्प, पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने, लड्डू गोपाल जी के सामने बैठकर संतान गोपाल मंत्र का जप करें। संतान गोपाल मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्णम त्वामहम शरणम गत। इस मंत्र का जप करने से शीघ्र ही आपकी संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि ये मंत्र हम कितनी बार जपें? देखिए, कम से कम 108 बार और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना आपके पास समय हो, अधिक से अधिक आज आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी और गुरुवार का ये जो शुभ संयोग बना है, इसमें मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से इन उपायों को करते हैं तो। और इन उपायों को करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करें। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत धारण नहीं करते हैं तो आज के दिन सिर्फ सात्विक भोजन करें
और शुद्ध मन से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके अपने अनुकूल, मतलब जो भी आपकी कामना हो उसके अनुरूप आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। चाहे तो कई उपाय एक साथ कर सकते हैं ये आप, क्योंकि बहुत ही सरल उपाय हैं ये और जीवन में शुभता लाने वाले उपाय हैं। आज का दिन भी बहुत श्रेष्ठ है, तो इन उपायों में से जितने भी उपाय आप अधिक से अधिक कर पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।